भारत के लिए आज गोल्डन दिन है। कॉमनवेल्थ गेम्स में टीम इंडिया के लिए आज का दिन सबसे बेहतर रहा। अभी अभी निखत सरीन ने बॉक्सिंग में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। निखत सरीन से पहले हरियाणा की नीतू घंगास ने गोल्ड मेडल पर विनिंग पंच मारा। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन गोल्ड मेडल के लिए मैच खेलने वाले हैं। मेडल टैली में इंडिया चौथी पोजीशन पर पहुंच चुका है। 17 गोल्ड, 12 सिल्वर और 19 ब्रॉन्ज मेडल समेत कुल 48 मेडल भारत के खाते में आ चुके हैं। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि ट्रिपल जंप जैसे एथलेटिक इवेंट में भारत ने गोल्ड और सिल्वर दोनों मेडल जीत लिए हों। आपको लगता होगा कि यह चेंज कैसे आया, खेल के प्रति खिलाड़ियों का अप्रोच कैसे बदला, मेडल के लिए खिलाड़ियों का मोटिवेशन लेवल हाई कैसे हुआ। आज हमने इसी की तहकीकात की। हवाई बातों वाली नहीं बल्कि प्योर फैक्ट्स वाली यह रिपोर्ट देखिए। विनेश फोगाट के पास गोल्ड है। 24 कैरेट गोल्ड से भी कीमती ये मेडल विनेश ने भारत के लिए जीता है। विनेश ने लगातार 3 कॉमनवेल्थ गेम्स में सोना जीता। 2014 में ग्लासगो, 2018 में गोल्ड कोस्ट और 2022 में बर्मिंघम। विनेश ने 3 बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तिरंगे को ऊपर किया और पूरी दुनिया ने भारत का राष्ट्रगान सुना। लेकिन पिछले साल की ही बात है, टोक्यो ओलंपिक्स में विनेश फोगाट कोई मेडल नहीं जीत पाई थी। टोक्यो में विनेश फोगाट क्वार्टर फाइनल में हार गई थी। हार से विनेश फोगाट को काफी धक्का लगा था। विनेश ने तब वतन लौटने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सॉरी बोला था। उस दिन प्रधानमंत्री ने विनेश फोगाट से क्या कहा था, ये जानना और प्राइम मिनिस्टर की बातचीत सुनना बहुत जरूरी है। और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। क्या बेटा, बहुत तुम गुस्सा आ गया तुम्हें। अपने आप पर गुस्सा क्यों करती हो? हैं? सर, इतनी देखिए, तुमने बहुत अच्छा खेला है और तुम्हारे परिवार ने, पूरे परिवार ने बहुत कुछ अच्छा दिया है। विनेश निराश नहीं हो सकती, ये बात नहीं चलेगी। मैंने सुना तुम आने के बाद भी किसी को मिलती नहीं थी, ये क्या तरीका है? सर, इतनी मेहनत के बाद जब मेडल नहीं आता तो दुख होता है काफी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो अरे, खिलाड़ी की जिंदगी में हारना है तो बाएं हाथ का खेल होता है। सर, वो हारने से कभी चिंता नहीं करता है। हार एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है सर मेरे को। नहीं, देखिए, मन से निकालना चाहिए। और मैंने जो है अभी मैंने नीरज से एक बात कही। मेरा मत है कि जीत को कभी सर पे चढ़ने मत दो और हार को मन में बसने मत दो। ये मंत्र जीवन में बहुत जरूरी होते हैं। जो जीत में, उसके दिमाग में अगर जीत भर गई तो भी निकम्मा हो जाता है, और हार उसके मन में बस गई तो भी यही हाल हो जाता है। तो विनेश, मैं पूरे परिवार को तुझे जानता हूं, तुम्हें दिन रात नहीं देख सकता हूं। वरना एकता करो, हफ्ते 10 दिन के बाद मम्मी बहनें सब मेरे यहाँ बैठूंगा, बैठ देगा आधे घंटे को लोगों के साथ। थैंक यू सर। ये नहीं चलेगा। आपने जो ये बात बोल दिया सर, मेरे ख्याल से सभी एथलीट उससे मोटिवेट होंगे जिनका मेडल नहीं आया है। चलिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। जीत को कभी सिर पर चढ़ने मत दो और हार को मन में बसने मत दो। प्रधानमंत्री की इन मोटिवेशनल बातों ने विनेश को फिर खड़ा कर दिया। नरेंद्र मोदी ने विनेश से किया अपना वादा निभाया। मोदी के इनविटेशन पर विनेश फोगाट अपने भाई बहन और मां के साथ पीएम हाउस गई और प्रधानमंत्री ने उनके लिए वक्त निकाला। क्या बेटा, बहुत तुम गुस्सा आ गए। किसी एथलीट के लिए या किसी रेसलर के लिए एक बार प्रधानमंत्री से मिलना ही बड़ी बात होती है। मोदी ने 3 बार विनेश से बात की। हमारे परिवार ने, पूरे परिवार ने बहुत कुछ अच्छा दिया है। जीतने पर तो सभी बधाई देते हैं। मोदी तब भी विनेश के साथ खड़े रहे जब वो हार कर आई थी। मोदी के मोटिवेशन का नतीजा बर्मिंघम में दिखा, जहां विनेश फोगाट ने बिना कोई गलती किए गोल्ड मेडल जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने पर विनेश को सबसे पहले बधाई मोदी से ही मिली। तो अच्छा लगता है, मतलब क्राउड के बीच में अपना तिरंगा झंडा जाए और फिर वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इतने दूर से आए हैं, तो उनको खुशी देने का हमारे पास एक यही मौका कि हम मेडल जीत के दें। बस वही रेसलिंग में
कौन सा मूव कभी लग जाता है मैट पे वो तो किसी को पता नहीं होता। तो मतलब आज मेरे सारे मूव्स अच्छे गए हैं तीनों मैच में। तो मतलब जो ट्रेनिंग कर रहे थे मतलब कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट मैं कर पाई हूँ और आगे अच्छा करेंगे जी। बर्मिंघम में भारत की बेटी पूजा गहलोत ने ब्रॉन्ज जीता। पूजा ने देश से गोल्ड का वादा किया था मगर ब्रॉन्ज ही मिल पाया। पोडियम फिनिश के बाद पूजा गहलोत इमोशनल हो गई। सर मैं सेमीफाइनल कुश्ती हार गई थी, बहुत दुख है और मैं देशवासियों से माफ़ी मांगती हूँ कि विश थी कि मैं यहाँ राष्ट्रगान बजवाऊँ बट सर अभी तो ब्रॉन्ज ही मिला। सर मैं कुश्ती में जो गलती हुई उस पर काम करूँगी, बस यही है कि लास्ट में हार गई, इस पे मुझे जरूरत है काम करने की। प्रधानमंत्री को पूजा गहलोत के ब्रॉन्ज मेडल जीतने और उनके निराश होने की खबर मिली तो उन्होंने फौरन रिएक्ट किया। सुबह 8:30 बजे से पहले ही नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके पूजा गहलोत की हिम्मत बढ़ाई। मोदी ने लिखा कि पूजा को माफी मांगने की जरूरत नहीं, उनका ब्रॉन्ज मेडल भी सेलिब्रेशन के लायक है। अब तो पाकिस्तान के लोग भी कहने लगे हैं कि मोदी अपने खिलाड़ियों को मोटिवेट कर रहे हैं, मगर उनके देश के नेताओं को तो न खेलों के नाम मालूम है न खिलाड़ियों के बारे में कुछ पता है। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट शिराज हसन ने मोदी को पीपुल्स पीएम बताया और अपने देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से पूछा कि वो मोदी जैसे क्यों नहीं है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट में टैलेंट के साथ साथ मोटिवेशन भी जरूरी होता है और भारतीय खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन के पीछे भी कहानी इस मोटिवेशन की ही है। भारत की महिला हॉकी टीम ने 16 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता तो जश्न तो बनता है। भारतीय खिलाड़ियों में मोटिवेशन का लेवल कितना हाई है, पहले एक विजेता खिलाड़ी की बात सुन लीजिए, फिर इनके बारे में बताते हैं। तो आने से पहले भी मतलब उनसे ये हुई थी बात, उन्होंने सभी एथलीट से बात की थी और वो उन्होंने मतलब इतना मोटिवेट किया था, मतलब ऐसे लगता था कि हम भी मेडल जीतना चाहिए। जैसे ओलंपिक्स के बाद, टोक्यो ओलंपिक्स के बाद हम गए थे, वहाँ मतलब अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था, मतलब मेडल तो नहीं जीत पाए थे, लेकिन वहाँ ऐसे नहीं लगा कभी कि हम मेडल जीत के नहीं गए। उन्होंने हमें मतलब प्रधानमंत्री जी ने हमें बुलाया था वहाँ पे दिल्ली में, तो मतलब ऐसे लगा ही नहीं कि हम मेडल नहीं जीत के आए, लेकिन इस बार हम उन्होंने जो मतलब इतना मोटिवेट हुए थे कि ऐसे लगता था कि हम भी मेडल जीत के जाना चाहिए और काफ़ी खुशी हो रही है। और वो हर समय मतलब मोटिवेट करते रहते हैं हमें। अविनाश साबले सेना में है, वो सियाचिन की बर्फीली चोटियों और राजस्थान के रेगिस्तान में ड्यूटी कर चुके हैं। अविनाश साबले स्टीपल चेज रेसिंग करते हैं जिसमें केन्या के धावकों का दबदबा है। कॉमनवेल्थ गेम्स में 1998 से लेकर 2018 तक 3000 मीटर स्टीपल चेज रेस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यानी गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल सिर्फ और सिर्फ केन्या ने जीते। इस बार भी गोल्ड और ब्रॉन्ज केन्या को मिले मगर सिल्वर मेडल भारत के अविनाश साबले लेकर आए। नरेंद्र मोदी कोई कोच नहीं है, वो किसी खेल के एक्सपर्ट ट्रेनर नहीं है, फिर भी जो उनसे मिलता है उसमें जीत की एक भूख जग जाती है। वो देश के लिए कुछ करने को तैयार हो जाता है, उसका मोटिवेशन लेवल अप हो जाता है। प्रधानमंत्री की बातचीत में ऐसा क्या होता है, मोदी की सफलता के पीछे का सीक्रेट क्या है, जिसे राहुल गांधी को भी देखना चाहिए। इसे डिकोड करने के लिए कुछ तस्वीरें देखते हैं। मोदी विरोधी से भी मिलते हैं तो दिल खोल कर मिलते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम में मोदी ने बिना कांग्रेस के ही सबसे बात कर ली। मोदी कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला से मिले तो गर्मजोशी दिखी। लेफ्ट के सीताराम येचुरी, समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर राम गोपाल यादव, डीएमके की तिरुचि शिवा और लोकसभा की पूर्व स्पीकर मीरा कुमार, इन सब के साथ प्रधानमंत्री की पॉलिटिकल बातचीत में क्या आप जानते हैं कि डिस्कशन का टॉपिक क्या क्या रहा? मोदी ने संस्कार की बात की, मोदी ने अमृतकाल का जिक्र किया, मोदी की बातचीत में तिरंगा, पॉजिटिविटी और देश की समृद्धि पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने संकल्प से सिद्धि का रास्ता बताया और देश का लक्ष्य भी तय कर दिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत। पार्टी चाहे कोई भी हो, नेता चाहे कोई भी हो, वो मोदी की इन बातों का विरोध नहीं कर सकता। कांग्रेस इन्हीं सब का विरोध करती है। राहुल इसी के खिलाफ काले कपड़े पहनते हैं, इसलिए खुद अलग थलग पड़ जाते हैं।
नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों से मिले। तस्वीरें गवाह हैं, मोदी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अशोक गहलोत और भूपेश बघेल भी मोदी से खुलकर मिल सकते हैं। जगन मोहन रेड्डी और भगवंत मान भी जब प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो वो खिलखिला जाते हैं। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में मोदी टीम इंडिया का पोस्टर लगवाते हैं। मुख्यमंत्री भले ही दूसरी पार्टी का हो, प्रधानमंत्री के लिए वो टीम इंडिया का पार्ट है। इन सब का इफेक्ट देखना हो तो दिल्ली से दूर चलना होगा। आज श्रीनगर में भी तिरंगा फहराया जा रहा है। तिरंगे के खिलाफ महबूबा मुफ्ती का विरोध रस्म अदायगी भर रह जाता है। 370 की बरसी हो गई, लेकिन लाल चौक के बाजार खुले रहे। आर्टिकल 370 की एनिवर्सरी पर पूरा कश्मीर बंद रहता था, लेकिन इस बार श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक की तस्वीर बिल्कुल अलग दिख रही है। बाजार खुले हुए हैं, स्कूल कॉलेजेस खुले हैं, सड़कों पर ट्रैफिक दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वक्त ऐतिहासिक लाल चौक पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मार्केटों में जो है लोगों की अच्छी खासी भीड़ है। दुकानें पूरी तरह से खुली हुई है। हालांकि आज इस दिन पर जो है प्रोटेस्ट की कॉल होती थी, विरोध प्रदर्शन की कॉल होती थी और बाजार बंद होने की अपील की जाती थी, लेकिन आज ऐसा कुछ लाल चौक में दिखाई नहीं दे रहा है। ऐतिहासिक लाल चौक जिसे कश्मीर का दिल कहा जाता है, जिसकी धड़कनें सबसे पहले बंद हो जाती थी जब भी किसी तरह का कोई हिंसा या कोई घटना कश्मीर में घटती थी तो उसका असर सीधे लाल चौक पर पड़ता था। लेकिन आज यहाँ पर हालात जो है वो बिल्कुल सामान्य दिख रहे हैं। लोग कारोबार कर रहे हैं, दुकानें पूरी तरह से खुली हुई है। और मेरे सामने आप ये ऐतिहासिक जो लाल चौक देख रहे हैं, ये क्लॉक टावर जो देख रहे हैं, इस पर हमने पिछले कई दिनों से देखा है कि लगातार यहाँ पर तिरंगा जो है लहराया जा रहा है। अब देखिए कि कांग्रेस क्या कर रही है। मोदी तिरंगे को देख रहे हैं, कांग्रेस काले कपड़े ढूंढ रही है। पिछले 2 दिनों से कांग्रेस के नेता यही ढूंढ रहे हैं कि मोदी ने कब काले कपड़े पहने और अमित शाह ने कब काले कपड़े पहने। कांग्रेस काले कपड़ों के चक्कर में अपना कालचक्र बिगाड़ रही है। मोदी लोकतांत्रिक तरीके से किस्मत संवार रहे हैं। प्रधानमंत्री की सफलता का सीक्रेट क्या है जानते हैं। मोदी ग्राउंड टू अर्थ हैं। वो जीत को सिर पर चढ़ने नहीं देते और हार को मन में बसने नहीं देते। मोदी लगातार लगे रहते हैं। उनकी लगन और जतन में कभी कमी नहीं आती। मिसाल के लिए कश्मीर या बंगाल को देख लीजिए। यहाँ मोदी को झटके भी लगे लेकिन प्रधानमंत्री ने कोशिश नहीं छोड़ी। मोदी की ताकत का राज डेमोक्रेसी में है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के बीच वही एक सर्वमान्य नेता है। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से गुवाहाटी तक देश में ऐसा कोई दूसरा नेता नहीं है जिसे पूरा भारत अपना लीडर मानता हो। प्रधानमंत्री देश में हो या विदेश में, उनका कनेक्ट कभी नहीं टूटता। देश के आम लोगों से भी वो उसी गर्मजोशी से मिलते हैं जिस गर्मजोशी से वो अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मिलते हैं। प्रधानमंत्री को देश के संस्कारों की समझ है। वो गरीब मजदूरों के भी पैर धो लेते हैं और कोई शर्म महसूस नहीं करते। गरीब से गरीब आदमी तक भी मदद पहुंचाने के लिए मोदी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी हिंदुस्तान की संस्कृति को समझते हैं और उस संस्कृति में ही अपने लिए नई राह तैयार कर लेते हैं। मोदी के विरोधी मोदी तो बहुत करते हैं, लेकिन मोदी के सीक्रेट्स को नहीं समझते, इसलिए हर गेम में मोदी से मात खा जाते हैं। और अब खबर यूपी से। जिस कुंडा में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का सिक्का चलता है, कहा जाता है कि उनकी मर्जी के बिना वहां कुछ भी संभव नहीं है। पिछले 30 साल से राजा भैया ही वहां के विधायक हैं और कहते हैं कि वहां उनकी ही सरकार चलती है। उसी राजा भैया के पिता को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर दिया है। राजा भैया के पिता 9 अगस्त तक भद्री महल में रहेंगे। उनसे किसी को मिलने की इजाजत नहीं है। भद्री महल से उदय प्रताप सिंह बाहर नहीं आ सकते हैं। प्रतापगढ़ प्रशासन की माने तो ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हालात बिगड़ सकते हैं। सवाल यह कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि राजा भैया के पिता हाउस अरेस्ट में हैं, वो भी कुंडा में। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। सड़कों के बीचों बीच मुस्लिम समुदाय के जरिए बनाया गया अस्थायी गेट। इलाका कुंडा तहसील का शेखपुर गांव, जहां मुहर्रम के लिए बनाए गए इसी गेट को लेकर विवाद पैदा हो गया है। पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया है।
हम इस समय प्रतापगढ़ जिले के कुंडा तहसील में मौजूद हैं और कुंडा तहसील में यह है शेखपुरा आशिक गांव, जहां पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार तनाव चल रहा है, जिसको देखते हुए प्रतापगढ़ पुलिस यहां बड़ी संख्या में तैनात है। आप देख सकते हैं कि ये जो सामने आपको गेट नजर आ रहा है, दरअसल मुहर्रम को लेकर के ये गेट पिछले कई सालों की ये परंपरा है कि यहाँ पर गेट बनाया जाता है। ये दरअसल अस्थायी गेट है और इसको यहाँ पर बनाया गया है, जिसके बाद रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया यानी कि जनता दल लोकतांत्रिक के जो विधायक हैं, उनके पिता महाराज उदय प्रताप सिंह ने पहले अनशन शुरू किया और उसके बाद उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो कुंडा यानी कि शेखपुरा आशिक गांव में खराब ना होने पाए। इसको देखते हुए यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है, बड़ी संख्या में लोकल पुलिस को डिप्लॉय किया गया है और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बनी रहे, किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, इसको देखते हुए न सिर्फ इलाके के SHO इंस्पेक्टर बल्कि जो भी यहाँ पुलिस फोर्स के जवान हैं उन सभी को यहाँ पर तैनात किया गया है। हर साल की तरह इस बार कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया के पिता राजा उदय प्रताप सिंह गेट को हटवाने को लेकर अनशन पर बैठे। DM से लेकर SP तक उदय प्रताप सिंह को मनाने पहुंचे। उदय प्रताप सिंह को समझाने और मनाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। लिहाजा इलाके में माहौल शांतिपूर्ण बना रहे उदय प्रताप सिंह को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। मुहर्रम के गेट को लेकर के जिस तरीके से विवाद उठा, कुंडा के शेखपुरा आशिक गांव में फिलहाल तनाव है। पुलिस और प्रशासन ने पुलिस की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है और चूंकि उदय प्रताप सिंह जो कि राजा भैया के पिता हैं वो पहले पूरी तरीके से अनशन पे बैठे थे, लेकिन एक दिन जब वो घर आए नित्य क्रिया को करने के लिए, उसके बाद पुलिस ने उनको हाउस अरेस्ट कर लिया है, यानी कि वो पूरी तरीके से नज़रबंद हैं। हम इस समय जो भद्री उनका राजमहल है वहाँ पर मौजूद है और भद्री राजमहल पे आप देख सकते हैं कि गेट बंद है और भद्री राजमहल के ठीक बाहर जो पुलिस फोर्स है उसकी तैनाती कर दी गई है, ताकि उनको यहाँ पर फिलहाल नज़रबंद किया जा सके। उनकी पूरी तरीके से यहाँ पर हाउस अरेस्ट किया गया है, ताकि जो उदय प्रताप सिंह हैं भद्री के महाराज, उनको फिलहाल बाहर जाने से रोका जा सके। कुंडा, भद्री और ये बेंती वो इलाके हैं जहां कहा जाता है कि राजा भैया और उनके परिवार का सिक्का चलता है। चूंकि उदय प्रताप सिंह राजा भैया के पिता हैं, पिता जब निश्चित तौर पर अनशन पर बैठे, धरने पर बैठे, पुलिस और प्रशासन के लोग उनको मनाने के लिए गए, DM SP मौके पर उनको मनाने के लिए गए, लेकिन वो नहीं माने। उनका कहना है कि हिंदुओं की जो भावनाएं हैं वो आहत हो रही हैं और जब तक ये जो अस्थायी निर्माण है इसको नहीं हटाया जाएगा तब तक वो अनशन से नहीं हटेंगे। और उसके बाद जैसे ही वो नित्य क्रिया करने के लिए एक सुबह अपने भद्री राजमहल पहुंचते हैं, पुलिस उनको नज़रबंद कर लेती है, पुलिस यहाँ पर हाउस अरेस्ट कर लेती है। ये भद्री का इलाका है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर किया गया है। इस बीच सोशल मीडिया पर जो एक पोस्ट वायरल हुआ उसको देखते हुए पुलिस ने इस मामले में प्रतापगढ़ के ही थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस का कहना है कि जो भी प्रतापगढ़ कुंडा के इलाके में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भद्री रियासत के बाहर पुलिस का पहरा है। दिन रात पुलिस भद्री रियासत के बाहर मुस्तैद है, क्योंकि भद्री रियासत में ही उदय प्रताप सिंह हाउस अरेस्ट है। उदय प्रताप सिंह का मुहर्रम और अस्थायी बनाए गए गेट के बारे में क्या कहना है, इसे दिखाएंगे, समझाएंगे भी। लेकिन सबसे पहले आपको शेखपुर गांव लेकर चलते हैं, जहां विवाद की असली वजह है। मुहर्रम 10 दिन का होता है, जिसके लिए मुस्लिम समुदाय ये गेट बनाता है। इस बार मुहर्रम 31 जुलाई से शुरू हुआ है और ये 9 अगस्त को ताजिए के साथ खत्म होगा। मुस्लिम समुदाय का दावा है कि यह परंपरा 15-16 साल से चली आ रही है, जिसके बारे में प्रशासन को भी जानकारी है। हम इस समय प्रतापगढ़ के शेखपुरा आशिक गांव में मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में गांव के लोग मौजूद हैं। गांव के लोगों से ही जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और आखिर विवाद सामने जो आ गया है उसके पीछे की वजह क्या है। आप यहीं के रहने वाले हैं, क्या नाम है? जी हाँ, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। अरे भाई, ये बताइए कि जो विवाद सामने आ गया है इसके पीछे आप लोग का क्या मत है? क्या ऐसा विवाद पहले भी हो चुका है या फर्स्ट टाइम इस तरह की बात सामने आई है? पहले विवाद ये कभी नहीं हुआ और न तो यहाँ के लोग कभी विवाद चाहते हैं। हमारा यहाँ सद्भाव का हमेशा से काम होता रहा है। हमारा जो त्यौहार है इसमें हिंदू मुस्लिम हमेशा साथ में मनाए हैं, लेकिन अब ये जबरन तूल दे के अगर कोई माहौल बिगाड़ दिया जाए या किसी के ऊपर दबाव बनाया जाए तो ये बात अच्छी नहीं है। इसमें कुछ नया नहीं है, सब पुरानी चीज़ें हैं। महाराज उदय प्रताप सिंह जो अनशन पे बैठ गए थे, फिलहाल उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, इसके पीछे की वजह आपको क्या समझ में आती है? वजह ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, उस पर हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। बस इतना है कि हम जो कर रहे हैं ये हमारी पुरानी परंपरा है, इसमें नया कुछ नहीं है। 20 साल पुरानी आप CD कैसेट देख सकते हैं। प्रशासन के पास इसका रिकॉर्ड भी है, अगर उनके पास रिकॉर्ड नहीं होता तो एक्शन ले सकते थे। कुछ भी उनको लग रहा है कि ये चीज़ नई ईजाद हो रही है, नया चीज़ हो रहा है, तो उस पर एक्शन लें।
उसके बारे में बताएं प्रशासन को, प्रशासन एक्शन लेगा। पब्लिक एक्शन लेगी या महाराज धरने पे बैठ जाएंगे, ये तो कोई तरीका सही नहीं है। अगर कुछ भी उनको नया दिख रहा है उसके बारे में बात करें, यहाँ पर आए, यहाँ पे सारे तरफ चारों तरफ घूम लें, देख लें। अगर कुछ भी नया दिख रहा है जो आज से 20 साल पहले जो था उसमें कुछ भी बदलाव है तो उस पर एक्शन ले लें। त्यौहार मनाने का एक जो खुशी होती है, जो एक जुनून होता है, वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा 10 दिन का जो त्यौहार होता है, ये 10 दिन हमारा कोर्ट कचहरी पुलिस प्रशासन इसी में पूरा निकल जाता है। मुस्लिम समुदाय शांति से मुहर्रम मनाने की बात दोहरा रहा है, इलाके में सौहार्द की बातें कर रहा है, लेकिन इस बीच एक पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें भड़काऊ बातें कही गई हैं। गेट को लेकर कुंडा के प्रशासन और उत्तर प्रदेश के प्रशासन को भी मानो चुनौती दी गई है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। सोशल मीडिया फेसबुक पर एक पोस्ट संज्ञान में आया है जिस पर थाना जटवाड़ा पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और साइबर सेल और सर्विलांस सेल के द्वारा और स्थानीय पुलिस के द्वारा इसका पता किया। शेखपुरा आशिक गांव के गेट से संबंधित कुछ तथ्य भी उसमें डाला गया है और इसकी पूरी छानबीन की जा रही है और जांच पड़ताल की जा रही है और चिन्हित किया जा रहा है जिस व्यक्ति ने डाला है। साइबर सेल, सर्विलांस सेल और स्थानीय पुलिस उस पर कार्य कर रही है। यदि कोई इस तरह का अफवाह फैलाता है सोशल मीडिया पर या गलत पोस्ट डालता है तो उसके विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भड़काऊ पोस्टर से मुस्लिम समुदाय भी इत्तेफाक नहीं रखता। प्रशासन से जांच की बात कह रहा है, लेकिन गेट हटाने को लेकर जो विवाद हो रहा है उसे वो बेबुनियाद करार दे रहा है। गेट जहाँ लग गया है वहाँ लगा रहेगा, कभी नहीं हटेगा। ये ऐसा नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई ना तो हम लोग सोशल मीडिया के इसको प्रचार को बढ़ावा देते हैं, ना हमारी सोच है। हमारा गेट जब चांद की पहली तारीख होती है तब लगता है और आशूरा के दूसरे दिन निकल जाता है सुबह में। ये ऑन रिकॉर्ड भी है, तो इसमें कोई कुछ भी डाल दे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, तो इससे हम तो कुछ नहीं कर सकते ना। हम तो अपने पुराने रिकॉर्ड से चलेंगे, पहली को लगाएंगे और 10वीं की निकाल देते हैं। तकरीबन 15 से 18 साल से लग रहा है और सेम वही है, कुछ नया नहीं है। यहाँ पर कुछ नए तरीके का कोई काम यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ है और बाकी सेम वैसा चल रहा है, हम लोग वैसा कर रहे हैं सर। और चाहते हैं कि शांतिपूर्ण सौहार्द तरीके से त्यौहार निपट जाए। कोई भी त्यौहार हो, किसी का भी त्यौहार हो, शांतिपूर्ण से ही होना चाहिए और यहाँ पर कभी कोई ऐसा उन्माद नहीं फैला है। बाकी और कुछ लोग बाहर के हैं जो उन्माद फैलाना चाहते हैं, बाहर की बात करते हैं, सोशल मीडिया पर जो भी कमेंट वगैरह है उल्टे सीधे कमेंट करते हैं ताकि माहौल खराब हो, दो पक्षों में माहौल खराब हो। लोग यहाँ गांव से लेकर यहाँ से फिर अभी हमारा पड़ोस में गांव है मझिल गांव, या हम लोग सब मिलकर, बाबूगंज हमारा करबला है, ये करबला वालों सब साथ मिलकर काम करते हैं। 9 अगस्त को ताजिया निकलेगा जिसको लेकर सुरक्षा पुख्ता है, जिससे शांति व्यवस्था कायम रहे। धरने पर बैठे उदय प्रताप सिंह को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। बद्री रियासत के बाहर उदय प्रताप सिंह के समर्थकों की भीड़ है। उदय प्रताप सिंह का दावा है कि जिस जगह मुस्लिमों ने गेट बनाया है वो जगह PWD की है, लोगों को दिक्कत हो रही है। उदय प्रताप सिंह का दावा है कि प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। ये परंपरा महाराज आप हमको बता सकते हैं कि कब से चल रही हो? क्योंकि वहाँ जो लोग हैं उनका कहना है कि बड़े लंबे समय से परंपरा चली आ रही है। वो हम विरोध करते आ रहे हैं, वो लगाते भी हैं तो हम विरोध करते हैं उसका। फिर कोई इलीगल चीज़ परंपरा की सैंक्टिटी नहीं मिल जाती उसको, इसलिए कि वो कुछ दिन से हो रही इलीगलिटी है तो है। अगर वो परंपरा भी है तो कोई बात नहीं है, इट विल नॉट बिकम लीगल। तो वो PWD की ज़मीन पर खंबे और राइट अक्रॉस द रोड गेट, जो कि आप देखे ही लिए होंगे, और उस पर भी उर्दू फारसी में पता नहीं क्या लिखा, और गुम्मा जो मिनारेट सब मस्जिद का, उसमें हम लोग को झुक के जाना ही पड़ता है। अपमानों को बड़ा अपमान होता है, उसके नीचे से जाने का सब अवॉइड करते हैं कि उसके नीचे से। गेट भले ही 10 दिन के लिए अस्थायी बनाया गया हो, लेकिन गेट बनाने की मुस्लिम समुदाय ने परमिशन नहीं ली है। बस परंपरा का हवाला देकर गेट लगाने की बात दोहरा रहा है, जिसका जवाब उदय प्रताप सिंह कुछ इस तरीके से दे रहे हैं। मुस्लिम समाज के जैसे लोगों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना था कि हम लोग तो 15 सालों से 18 साल से करते चले आ रहे हैं, अब एकाएक इसको तूल देने की ज़रूरत नहीं है। सड़क पर नमाज पढ़ी जाती थी, पता नहीं कब से हटाई गई। मस्जिद के भोंपू सब हटा दिए गए, वो कब से चले आ रहे थे। ये कौन सी बड़ी बात हो गई? ये तो एब्सोल्यूट इलीगल है कि आप रोड को ब्लॉक कर दीजिए। पब्लिक रोड को ब्लॉक करने का आपको कौन अधिकार है? ये बात सच है कि सार्वजनिक जगह पर नमाज पर सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई तो उस पर अमल सबसे पहले उत्तर प्रदेश में हुआ।
लाउड अजान पर भी योगी सरकार ने सख्ती बरती। लिहाजा जब सार्वजनिक जगह मुहर्रम के वक्त गेट लगा तो इसकी आपत्ति उदय प्रताप सिंह ने दर्ज कराई। सीएम योगी से शिकायत भी की, प्रशासन को भी चिट्ठी लिखी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई तो धरने पर बैठे। अब हाउस अरेस्ट है। उदय प्रताप सिंह की गेट से आपत्ति की वजह भी है। सबसे बड़ी समस्या है कि सावन के मास है, हमारे गंगा के निकट बहुत सिद्ध पीठ है शंकर भगवान का। सब गांव वाले वहाँ झंडा ले जाते हैं अपने अपने गांव से गाड़ने के लिए। तो 30-40 फुट का झंडा होता है, उसमें पटाखा रहता है, निशान कहते हैं उसको। वो न झुकना चाहिए न ज़मीन छूना चाहिए, और वही एक मार्ग है इस सब गाँव को, वही एक मार्ग है ले जाने। और बीच में उन्होंने एक अवरोधक पैदा कर दिया है, ये गेट लगा दिया 20-20 फुट का 15, तो हमारे झंडे जाएंगे कैसे उसके नीचे। अब प्रशासन की ये रवैया हो गई कि हमारे झंडे को रोक देंगे, हम नहीं जाने देंगे। मुसलमान की वो अवैध अतिक्रमण बना रहे, मगर हिंदुओं का जायज़ झंडा शंकर भगवान तक न पहुंच पाए, इतनी पक्षपात चल रही। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया कुंडा से विधायक है और यह सिलसिला लगातार 1993 से चला आ रहा है। कहते हैं कि प्रदेश में सरकार किसी की भी हो, कुंडा में शासन राजा भैया का ही चलता है। और उसी राजा भैया के पिता हर साल मुहर्रम पर हाउस अरेस्ट हो जाते हैं। साल 2016 से 2022 के बीच राजा उदय प्रताप सिंह को 7 बार हाउस अरेस्ट किया जा चुका है। हर साल पुलिस की मौजूदगी में ही मुहर्रम संपन्न करवाया जाता है, जिससे राजा उदय प्रताप सिंह के समर्थक गुस्से में हैं। की भी हम लोगों ने एप्लीकेशन गेट लगने के पहले ही स्थानीय प्रशासन को दे दिया था और कहा था कि ये PWD की रोड है, इसको इंक्रोच करके ये लोग लगाते हैं और इसको रोका जाए। लेकिन प्रशासन बस अपनी वही कमजोरी की छिपाने के लिए परंपरा, अरे कौन सी परंपरा है। इससे पहले भी रोड के किनारे हमने देखा था कि मजारें रहा करती थी और लाउड स्पीकर थे मस्जिदों में, उनको तो हटा दिया गया। वो तो बहुत दिनों से परंपरा थी उनकी, और ये 4 साल 2 साल से कुछ लगा लिए तो इनकी परंपरा हो जाएगी। इस तरह से तो शासन कर रहा है, जो इससे लगता है कि हम लोग हिंदू तो 2M दर्जे के हैं। कुछ करने के लिए उनको बढ़ावा दिया जाता है और हम लोगों को रोक दिया जाता है। आप झंडा ना लगाइए, आप भंडारा ना करिए, आप पाठ ना करिए। अगर आप दैनिक पूजा करने भी जाते हैं मुहर्रम के दिन हनुमान मंदिर पे, वहाँ पर आप जाएंगे, जो हनुमान मंदिर है उसके लिए भी कहते हैं परमिशन चाहिए। एक व्यक्ति जाएगा तो उसको पूजा नहीं करने देंगे। ये प्रशासन की एकदम कमी है और अपनी कमी को छुपाने के लिए परंपरा का बहाना बनाते हैं। फिलहाल पुलिस ने महाराज उदय प्रताप सिंह जी को हाउस अरेस्ट कर रखा है। अगर वो बाहर नहीं निकलने देती हैं तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? अब अगर देखिए सर, हम लोग चाहते हैं कि संवैधानिक तरीके से ही कोई कार्य हो। अगर असंवैधानिक से करना होता तो शायद वो गेट ना होता। ठीक, हम लोग कानून का उल्लंघन नहीं करते, कानून का पालन करते हैं और सभी लोगों का, जितने भी अधिकारी आए हैं जिसे नजरबंद किए हैं, ठीक है, उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। हर साल मानो एक रूटीन बन गया है। उदय प्रताप सिंह मुहर्रम के इस अस्थायी गेट का विरोध करते हैं और उन्हें हर साल हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। साल 2012 में कुंडा के शेखपुर गांव में सड़क किनारे एक बंदर की मौत हो गई थी। ग्रामीणों ने यहां पर एक हनुमान मंदिर का निर्माण करवा दिया। इसके बाद से वहां पर हनुमान पाठ और भंडारे का आयोजन किया जाने लगा। आयोजन में राजा उदय प्रताप सिंह भी शामिल हुआ करते थे। यह भंडारा मुहर्रम के दिन ही होता था। 2013 और 2014 में 2 साल भंडारा और मुहर्रम का जुलूस साथ में निकला, लेकिन 2015 में मुहर्रम पर मुस्लिम समुदाय ने हनुमान मंदिर पर भंडारे का विरोध किया और ताजिया नहीं उठाई। जमकर विरोध प्रदर्शन के बाद मामला पुलिस प्रशासन तक पहुंच गया। मुहर्रम की 10वीं के अगले दिन तत्कालीन डीएम और एसपी ने प्रकरण को शांत करवाते हुए ताजिया को दफन करवाया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।